हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धरी की धरी रह गई चतुर चीन की चालाकी। अरब सागर में भारत के एक्शन से सहम गया ड्रैगन। बताएंगे दोस्तों आखिर अचानक हुआ क्या, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय अमेरिकी समुदाय ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ, जमकर लगाए अमेरिका में मोदी के नारे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जयशंकर जी का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार। बताएंगे दोस्तों आज की ताजा सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत अब इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो चाइना जैसे देश को करारा जवाब दे सकता है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ धरी की धरी रह गई चतुर चीन की चालाकी। अरब सागर में भारत के एक्शन से क्यों सहमा ड्रैगन। बताते चाइना के सीने पर सांप नहीं, ड्रैगन लौट लगा रहा है, क्योंकि चीन ने समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक बहुत बड़ा रणनीतिक अभ्यास किया है। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी और दिल चीन का बैठा जा रहा था। आपको बता दें कि पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाजों को भी अभ्यास में उतारा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने बताया कि हिंद महासागर और उसके आगे समुद्री सुरक्षा व शक्ति को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात करके अरब सागर में अभ्यास किया। दोनों कैरियर्स के साथ सबमरीन और दूसरे जहाज भी थे, जिन्होंने भारत की समुद्री सीमा से परे जाकर अरब सागर में अभ्यास किया। यही वजह है कि चाइना की चालाकी पर हिंदुस्तान ने होशियारी से जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की ताकत से चाइना पूर्ण रूप से सावधान हो चुका है। आपको बता दें कि INS विक्रमादित्य को रशिया से खरीदा गया है और इस पर MiG-29 फाइटर जेट्स के अलावा कमोवा, चेतक, चीता और स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH की तैनाती होती है। ऐसे में भारत चाइना के हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोस्तों सक्षम हो चुका है और भारतीय नौसेना के सामने चीन की नौसेना की बड़ी चुनौती को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके। ऐसे में अपने भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा दोस्तों। और आपको भी भारतीय नौसेना पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय अमेरिकी समुदाय ने प्रधानमंत्री की तारीफ में पढ़े कसीदे, जमकर लगाए मोदी के नारे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर इस महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिवसीय यात्रा 21 जून से शुरू होगी। बाइडेन दंपत्ति 22 जून को राजकीय भोज पर भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी करेंगे। समाचार एजेंसी ANI ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगा रहे हैं। इस बीच भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि भारत एक अविकसित देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में काफी बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारत को बदल दिया है। तो वहीं कश्मीरी हिंदू प्रवासी के सदस्य मोहन ने कहा कि मैं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 2013 के बाद से भारत में बहुत तेजी से विकास हुआ है, तो दोस्तों 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी पर तंज कस गए जयशंकर जी। कहा अब मैं क्या कहूं, बस 2024 में सही फैसला लेना। बता दें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के कुछ दिन पहले अमेरिका में मोदी सरकार की आलोचना पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने तंज कसा है। एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब मैं इस पर क्या कहूं, लेकिन इस पर भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए इस पर जवाब देना चाहता हूं। बस 2024 में सही फैसला लीजिएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी खुद को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, वे भगवान को भी बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बनाना है। ANI द्वारा जारी एक वीडियो में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब मैं क्या ही कहूं। जयशंकर जी से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर मोदी सरकार की आलोचना की, तो जयशंकर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब मैं क्या कहूं, ये कोई नई बात
बात नहीं है, हम ये भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम भारतीयों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के विदेश में इस तरह के बयान पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो जवाब में मुस्कुराते हुए जयशंकर जी ने कहा कि मैं बस इतना बता सकता हूँ कि हम भारतीयों को 2024 में क्या करना है, बस इतना कीजिए कि 2024 में सही फैसला लिया जाए। बहरहाल दोस्तों, हम आपको बार बार कहते हैं, फिर एक बार कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भारत की आंतरिक मामलों को विदेशों में जाकर के उठाया जा रहा है दोस्तों, और भारत के अंदर की राजनीति बाहर जाकर की जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या ये कहीं से कहीं तक एक देशभक्त की एक्टिविटीज हो सकती है दोस्तों, जो देशभक्त हो और वो बाहर जाकर के देश की बुराई करे, देश के सरकार की बुराई करे? इस पर देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां किसान ने बॉर्डर पर खेत में दबा दी थी हेरोइन, बीएसएफ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। 10 दिन में 150 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद। जी हां, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में गाड़े गए नशीले पदार्थों के 2 पैकेट जब्त किए हैं। इसके अलावा इसी सेक्टर में बीएसएफ ने एक टूटा हुआ ड्रोन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर एक किसान को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद किसान की निशानदेही पर बीएसएफ ने खेतों में गाड़े गए हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए हैं। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि 11 जून को विशेष सूचना के आधार पर भरोपाल गांव से एक संदिग्ध किसान को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने पंजाब पुलिस में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर खजाना हुआ खाली, कर्ज से है बेहाल, फिर भी भारत से ज्यादा एटम बम कहां से बना रहा है पाकिस्तान? बता दें बड़ी खबर, साल भर हमने पाकिस्तान की कंगाली और तंगहाली की खबरें देखी और सुनी, और आप लोगों ने हमारे माध्यम से भी देखी सुनी। पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने के लिए आटा तक नहीं था। अंडे, दूध और आलू प्याज की रोजमर्रा जैसी जरूरतें के लिए भी पाकिस्तानी घंटों कतार में दिखाई दिए। महीनों से पाकिस्तान के सरकारी खजाने में डॉलर के कुछ ही रोकड़े बचे हैं। पाकिस्तान महज 1 या 2 बिलियन डॉलर कर्ज के लिए कई हफ्तों से वर्ल्ड बैंक की चिरौरी कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को कोई उम्मीद नहीं नजर आती और अपनी अंटी ढीला करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मुफलिसी के इस दौर में सोमवार को आया एक डेटा सबको हैरान कर गया। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में यानी 2022 से 23 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिए हैं। पाई डॉलर के लिए जूझ रहे पाकिस्तान से जुड़ी यह खबर निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि 1 साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बना लिए हैं। अगर भारत की बात करें तो सिप्री का दावा है कि 2022 में भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन थे। 1 साल में भारत ने अपने परमाणु हथियारों में 4 का इजाफा किया और अब भारत के न्यूक्लियर पोटली में 164 परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं। यानी कि दोस्तों, खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन परमाणु हथियारों पर बहुत ज्यादा काम करता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां बीजेपी वाले भी कह रहे हैं मोदी जी ने अध्यादेश लाकर सही नहीं किया। जी हां, आम आदमी पार्टी की रैली में आए थे भाजपा के लोग। केजरीवाल ने किया सबसे बड़ा दावा और दे दिया ऐसा बयान। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह दावा किया है कि एक दिन पहले रामलीला मैदान में हुई आपकी महारैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी हिस्सा लिया था। इसके पीछे उनका मकसद बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो भी दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रण पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश से ना खुश थे। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 के खिलाफ रविवार को रामलीला मैदान में हुई महारैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। केजरीवाल ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि अध्यादेश के खिलाफ कल रामलीला मैदान की रैली में बीजेपी के कई लोग भी आए। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने यह अध्यादेश लाकर सही नहीं किया। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिससे आप सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था। अब ऐसे में दोस्तों, क्या वाकई में केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच है, या फिर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भड़काने का काम कर रहे हैं, या फिर बीजेपी में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं झूठी दलीलें देकर? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और उस अध्यादेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बताइएगा जरूर। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी, तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा और यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।